हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पास आए, बोले कि एक मेरे फ्रेंड हैं, उनको एक प्री मैच्योर बच्चा बर्थ हो गया है। तो बोले क्या होता है प्री मैच्योर? नॉन मेडिको थे, डॉक्टर नहीं थे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने सोचा कुछ जानकारी भी आपको शेयर करूँ। प्री मैच्योर या प्री टर्म, तो दोस्तों इस भारत देश में बोला जाता है टर्म बच्चा। टर्म मतलब कि 9 महीना, आप भी जानते हैं। और 9 महीने जो हम वीक में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग 37 से 41 हफ्ते के बीच में आता है। तो जो बच्चों का जन्म 37 हफ्ते के पहले हो गया, 37 वीक के पहले हो गया, ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर या प्री टर्म बच्चे। जनरली ये भी देखा गया है कि जब ऐसे बच्चों का जन्म होता है तो उनका वजन भी कंपेरेटिवली कम होता है, क्योंकि ये पहले आ गए। और बच्चे का वजन जब बच्चा माँ के पेट में तभी बढ़ता है। तो ऐसे बच्चों का वजन 2 किलो 500 ग्राम या 2.5 केजी से कम होता है। तो थोड़ी बहुत समस्याएं भी इन बच्चों में पैदा हो जाती हैं। तो अब इसमें भी फर्दर कैटेगरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता होगा दोस्तों, 100 में से 14 से 15 बच्चे हमारे भारत देश में प्रीटर्म बर्थ होते हैं। और जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके लिए फिर स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU, या प्राइवेट अस्पताल में भी NICU, आपने सुना होगा, NICU या NICU सुना होगा, ऐसी जगह पर रखा जाता है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों होता है, कॉजेस क्या हैं। तो कॉजेज ये देखा गया है कि जिन माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन मतलब कि माँ का खुद ही वजन अच्छा नहीं है। अब माँ का वजन अच्छा नहीं तो बच्चे का वजन कैसे अच्छा होगा? या माँ की हाइट अच्छी नहीं है, माँ की हाइट 5 फीट से नीचे है या 4.5 फीट से कम है, ऐसी माँओं में कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। माँ को कोई बीमारी है, मान के चलो दिल की बीमारी है, सांस की बीमारी है, या माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो भी ऐसा हो सकता है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। या फिर जुड़वा बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जब स्पेस तो छोटा सा है, उसमें अगर 2 डेवलप हो रहे हैं बच्चे, ट्विन हो गए, ट्रिपलेट हो गए, तो ऐसे बच्चे भी छोटे छोटे पैदा होते हैं। कोई 1 किलो का, कोई 1.5 किलो का, कोई 2 किलो का, इस टाइप से पैदा होता है। या फिर जो बच्चा अंदर बन रहा है उसमें कोई विकृति पैदा हो गई है, तो भी ऐसे बच्चों में प्रीटर्म डिलीवरी अपने आप होती है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि कैसे प्रीटर्म बोलते हैं, कितना प्रीटर्म बोलते हैं। तो ये देखा गया है कि 37 हफ्ते से जो भारत देश में अब हम लोग बचा सकते हैं, 26-27 हफ्ते तक को भी बचा सकते हैं। तो कॉमनली ये देखा गया है कि 32 वीक से 37 वीक, 32 से 37 हफ्ते की बीच की डिलीवरीज बहुत कॉमन है जो कि प्रीटर्म होती हैं। 80% बच्चे इस कैटेगरी में पैदा होते हैं। इसमें से भी जो 80% बच्चे हैं, इनमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, या कोई भी प्रीटर्म में परेशानी हो सकती है। क्या क्या परेशानी हो सकती है, हमें क्यों प्रीटर्म डिलीवरी को रोक के चलना है कि नहीं होना चाहिए? ऐसे बच्चे हो सकता है जन्म के तुरंत बाद ना रोने की परेशानी हो सकती है। ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे बच्चे छोटे हैं, उनमें हाइपोथर्मिया मतलब कि ठंडा होने का चांसेस होता है जब बच्चे डिलीवरी होते हैं, या बच्चे डिलीवरी के बाद मम्मी के पास रखेगा या NICU में भी रखेगा तो भी ठंडा हो सकते हैं, जिसको हाइपोथर्मिया बोल दिया। ऐसे बच्चों के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ऐसे बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिसको हम लोग हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, और हाइपोकैल्शियम के कारण झटके आ सकते हैं। ऐसे बच्चों में सांस की परेशानी हो सकती है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलते हैं। अब वो कई प्रकार की होती है, उतनी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बच्चों में सांस रोकने की भी संभावना होती है। ऐसे बच्चों को दूध ना पीने की समस्या होती है। तो दोस्तों अब मैं डिवाइड करता हूँ कि जब बच्चे 34 से 37 हफ्ते के बीच में है, तो ऐसे बच्चों का वजन लगभग ये देखा गया 2.2 से 2.7 के बीच में होता है। और ऐसे बच्चों को हम लोग लेवल 1 केयर में रखते हैं। जैसे कभी कभी देखा गया अस्पताल है, अस्पताल में एक छोटा सा NICU बनाया गया है, वहां पे बच्चे को 2-3 दिन रख के हम लोग छुट्टी कर देते हैं। उनमें हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बच्चे ने दूध अच्छे से पीना चालू कर दिया कि नहीं पिया, बच्चे को ठंडे की समस्या तो नहीं हो रही, बच्चे के ग्लूकोज वगैरह ठीक चल रहा है तो ठीक हो जाता है। फिर जब हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मतलब कि अब बच्चा हमारा 30 हफ्ते से 32 हफ्ते के आसपास है, या 28 से 32 हफ्ते के आसपास है, तो ऐसे बच्चों का वजन होता है 1.5 से 1.8, 1.5 से 1.8 केजी के आसपास का होता है। ऐसे बच्चों को थोड़ी सी क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे जल्दी कहना चाहिए कि गड़बड़ हो सकते हैं। तो इनको हम लोग लेवल 2 केयर में रखते हैं। और लेवल 2 केयर में रखने के बाद 95% बच्चों में
अच्छी रिकवरी होती है और बच्चों को छुट्टी कर दिया जाता है। बच्चों को समस्याओं में क्या क्या हो सकता है, बच्चों को दूध पीने की समस्या हो सकती है। जैसे 1.5 किलो का बच्चा तुरंत दूध नहीं पी सकता, उसको थोड़ा सा आदत डालनी पड़ेगी, धीरे 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 जब उसका वजन बढ़ने लगेगा दूध भी अच्छे से पचाने लगता है, माँ की छाती से लगा के भी लोग दूध दे सकते हैं। फिर देखा गया है कि कुछ बच्चे जो 28 हफ्ते से नीचे हैं उनका वजन ही 1 किलो से कम होता है, 900 ग्राम हो गया, 700 ग्राम हो गया। अभी जैसे हम लोग अब टीम वर्क के द्वारा 700 750 ग्राम तक के बच्चों को भी एनआईसीयू में रख के, लेवल 3 केयर एनआईसीयू में रख के उनको निकालते हैं ठीक तरीके से। बच्चे इम्प्रूव होकर, समय लगता है 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, बट इम्प्रूव हो जाते हैं और बच्चे नॉर्मल लाइफ के जैसे ही अपना व्यतीत करते हैं। तो ऐसे 100 में से 60 से 70% बच्चे रिकवर कर जाते हैं। ऐसे बच्चों में सांस रोकने की समस्या थोड़े लंबे समय तक रहती है, तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनको देने से सांस रोकने की समस्या या इन्फेक्शन के लिए हमें बचाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत नाजुक होती है, तुरंत क्रैक हो जाती है, स्किन से इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाता है अगर क्रैक हो गई तो दोस्तों अब ये तो बात मैंने बताई आपको कि परेशानी क्या है और कैसे करते हैं। सबसे अच्छी बात हम प्रिवेंशन कर लें। मान के चलो कि डिलीवरी प्रीटर्म हो ही ना, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। जब आप लेडीज डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो वो आपको तरीके बताते हैं कि अगर हम कहीं पे समझ पा रहे हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, तो उसके तरीके हैं। या अगर हो ही रही है कि अब तो होगी ही डिलीवरी, तो कुछ इंजेक्शन होते हैं, जैसे एक स्टेरॉइड का कॉमनली इंजेक्शन दिया जाता है, एक उसमें नाम है डेक्सा, एक नाम है बेटनीसोल। तो वो आपके लेडीज डॉक्टर मम्मी को लगाती हैं। उससे क्या फ़ायदे हैं? बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रेन की मैच्योरिटी में फ़ायदा करता है, बच्चे की लंग्स की मैच्योरिटी में फ़ायदा करता है, बच्चे की इंटेस्टाइन मतलब आंतों की मैच्योरिटी में फ़ायदा करता है। तो वो ज़रूर लगना चाहिए अगर बच्चे को लग रहा है कि प्रीटर्म पैदा होगा। दूसरा, एक मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन आता है जो कि ब्रेन की मैच्योरिटी में अच्छा काम करता है। ब्रेन कहें कि प्रोटेक्टिव रोल है उसका, वो देना है। फिर इसके बाद ये देखा गया है कि अगर हमने जैसे बच्चा पैदा हो गया तो एक डिलेड कॉर्ड क्लैम्प का कॉन्सेप्ट आया, रिसेंट कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो हम जो नाल है, नाल को हम लोग 1 मिनट तक नहीं काटते, 1 मिनट के बाद काटते हैं। उससे क्या होता है कि जो इसेंशियल ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो मार्ग से बच्चे के पेट में नाल के थ्रू आ जाता है, तो वो अच्छी चीज़ है। इसके बाद जब डिलीवरी हो गई, बच्चा छोटा है, तो हम लोग उसको एनआईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। एनआईसीयू में बहुत स्पेशल केयर देनी पड़ती है, डेलिकेट केयर देनी पड़ती है, हैंड वॉशिंग करना पड़ता है। धीरे धीरे बच्चे रिकवरी होते हैं तो फिर हम लोग केएमटी एक होता है, कंगारू मदर केयर, उसमें बच्चे को छाती से लगा के रखते हैं। वो या तो माँ भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जिससे कि जब बच्चे को गर्माहट मिलती है और एक शारीरिक संपर्क जब होता है बच्चे का उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, तो बच्चे में ग्रोथ, बच्चे का वजन बढ़ता है। तो दोस्तों ये सब प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जब छुट्टी करते हैं ऐसे बच्चों की, तो हम लोग बोलते हैं कि फॉलो अप में बच्चे को आपको ला के दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? बच्चे की आंखों में अच्छे से डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो विजन। इसके बाद हियरिंग, मतलब कि बच्चे की में सुनने की क्षमता अच्छे से है कि नहीं है, बच्चे की थायराइड की जांच करवाई है कि नहीं करवाई है। फिर बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ब्रेन ग्रोथ कैसे हो रही है, अन्य डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, बच्चे की नेक फोल्डिंग कैसे है, बच्चा कब बैठ रहा है, और बच्चे ने सब कुछ अपना सब समय से चालू किया कि नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक वरदान है, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, बच्चे को टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये सब चीज़ों से हम प्रीटर्म बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही आगे उनका विकास और उनको उनकी ज़िंदगी उस हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, ये मैंने एक संक्षिप्त जानकारी दी एक प्रीटर्म बच्चे के लिए कि कैसे करना है। थैंक यू।